जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संस्थान। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 13/9/2024। आज आप लोगों ने देखा कि आरंभ में मैंने एक आवेदन डाला था, लेकिन धन्य है हमारे संघ में, बाप रे बाप, 2-4 कुत्ते सुअर ऐसे हैं, आवेदन डाला नहीं कि बिना जाने बुझे, जैसे उसका बाप या दादा या नाना या मौसा ये बता दिए कि ये आवेदन तो फर्जी है, फ्रॉड है, गलत है। या 2-4 उससे भी कुत्ते थे जो ये पूछे बोल रहे हैं कि आप अभी तक मनोज वर्मा को देखो हकीकत पता चल गया, वो अभी तक आवेदन दे रहा है। अबे तुम लोग का माँ बाप पढ़ाया या नहीं? पढ़ाया तो कोदो दे के पढ़ाया, भैंस चराने के लिए छोड़ दिया था, बकरी चराने के लिए। उस आवेदन में मजमून किया पढ़ा क्या? उस आवेदन में राज्यपाल का कार्यालय का, राज्यपाल महोदय के कार्यालय का मुहर है कि नहीं? तुम्हारी औकात फर्जी है तो तुम उसको केस कर दो जाके कि फ्रॉड डालता है। अपने जैसा समझ लिया क्या? अपने लोग जैसा समझ लिया क्या? मैं छुपा कर कोई काम नहीं करता। न तेरे बाप की औकात है, ऐसे लोगों के बाप की औकात है कि मुझे फ्रॉड साबित कर दे। आरोप लगा सकते हो, वो तो तुम लोगों का खानदानी आदत है। पड़ोसी को अब्बा कहने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हो, तो वैसे लोग तुम्हारे संस्कार के बारे में क्या बात करें? जो काम मैंने किया, देखा ना आप लोगों ने कैसे ऑडियो डाल के कमीने ऐसे घटिया हराम की औलादों को जो कह रहे ना कि ये तो हम लोग प्लान बनाए थे। अबे प्लान बनाया था तुमने, अपनी बहन की शादी का, तुम्हारी बहन भाग गई किसी के साथ, तो तुम्हारा प्लान तो धरा का धरा रह गया ना। का प्रेम ठीक बोल रहे हैं? क्या प्रकाश गिरी ठीक बोल रहे हैं? कुत्ता कहीं का, सुअर कहीं का, बोलते जुबान नहीं खड़कती है। तुम्हारा बाबूजी फोन करवाया था, हराम कहीं का, हरामखोर कहीं का। तेरे बाप की औकात है? झूठ बोलते जुबान नहीं कटती। मैंने तो जगह जगह आवेदन दिए थे ना कि तुम ही लोग बोल रहे हो ना, लिखा कि ऐसे ऐसे। जब तेरा बाप तुमको ये चीज़ बता सकता है, तुम्हारा जीजा जब ये चीज़ बता सकता है, जब तुम्हारा घर का बॉयफ्रेंड बता सकता है, तो साला वो तुम्हारा वो लेटर नहीं दे सकता है? कमीना कहीं का। क्या रे प्रेमा, तुम जो बोलता था ना कि मनोज वर्मा हमको फ़ोन करके माफ़ी मांगा, तुम साला जब कॉल वायरल कर सकते हो, कॉल एडिट कर सकते हो, अब मैसेज को जब तुमको मैसेज करूँगा तो हमको तो नहीं लगता कि तुम मैसेज को छोड़ देता। कहाँ घुसा दिया? मम्मी के पास कि भाभी के पास कि अपना दीदी को दे दिया? नहीं बोलना चाहता था, लेकिन ये लोग बहुत भद्दा आरोप लगाया, बहुत घटिया बात बोला, इसलिए बोलने के लिए विवश होना पड़ा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप गाली बकते, क्यों बकते हो? भैया दिन भर दौड़ के आइएगा, सार्थक प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आपको माँ बहन सुनने को मिले, उल्टा सीधा सुनने को मिले, तो आप क्या कीजिएगा? मेरे जगह पे अपने आप को रख के देखिए, उसके बाद सजेशन दीजिएगा कि मनोज वर्मा जो बोला, जिसको नहीं देखना मत देखे, जिसको नहीं देखना मत देखे। अब कहानी सुनिए, जो आज आवेदन दिया ना, इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। 2-4 आदमी, मात्र 2 आदमी। एक सुनील ठाकुर जिसने सजेशन दिया कि मनोज भाई वहाँ देखिए, तो मतलब आवेदन देने से कुछ नहीं, तो वहाँ मेरा डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन फिर पता चला कि निशा का अंत होता है जहाँ, और आदि वगैरह तय होता है ना, तो इन लोगों के रहमो करम से मैनेज किया गया कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो उन लोगों ने सजेस्ट किया, बातें की। कल सुबह की बात है, 10 साढ़े 10 बजे की। आज शाम में 6:30 पौने 7 बजे उधर से खबर आया कि आप जाके वहाँ दीजिए, और जो व्हाट्सएप पर है, जो उसका व्हाट्सएप पे आवेदन का जो फ़ोटोकॉपी है, उस पर है ना, हमको भेजिए रिसीविंग। उसके बाद आगे की अग्रतर कार्रवाई 1 से 2 दिन के अंदर में हो जाएगी। उम्मीद है कि आज रात में फ़ोन ही खो गया कि बुलाया जाएगा, कि वो जाएंगे, क्या करेंगे ये हमको नहीं मालूम, लेकिन बोला गया कि 1 से 2 दिन के अंदर में वो चीज़ चर्चा हो जाए, क्योंकि इसमें अनुशंसा राज्यपाल महोदय की भी है भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। मैं
जो भी कर रहा हूँ आप लोग के सामने है। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि वो पैसा लूटता है, पैसा लूटता है। मैं तो कुव्वत रखता हूँ, बोल सकता हूँ और बोला भी हूँ कि मुझे मदद चाहिए तो आपको ही एक एक पाई का हिसाब दूँगा। लेकिन जो लोग कुछ करते धरते नहीं, उनको चाहिए, जिनको खुद नहीं मालूम कि उनकी सूची में नाम है या नहीं है, जैसे प्रभुक्ता वगैरह है ना। बहुत सारा विकास भवन में आइए तो आपको सूची दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, तो एती करके, तो उसका संख्या, जब सूची जिसके पास आ जाएगा तो संख्या में घटावती बढ़ोती होता है, नहीं ना। तो ऐसे फ्रॉडों का क्या है आप लोग ही बेहतर जानते हैं। वैसे वैसे प्रकांड पंडित भी हैं जो ये जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय साइन करते, फिर भी कोई साधारण मंत्री जी है ना, उस पर ना लाल कलम चला सकते हैं, रद्दी के टुकड़ी में डाल सकते हैं। तो बड़े बड़े अधिकारी के रिश्तेदार हैं, साले हैं, उनके पुत्र हैं हम लोग के बीच में, जो इनका डायरेक्ट उनसे बात होता है, ऑडियो वगैरह रिलीज करते रहता है। कुछ ने कहा है जिनके बड़े बड़े जीजा जी भी हैं, शायद हमेशा मिठाई उठाई बंटवाते, तो उसने भी अभी मैसेज किया कि फलना नहीं आएंगे ना तो हो जाएगा। अरे मूर्ख, तुम लोग की तरह घर बैठकर मैं नहीं यदि करता। अब जो बोलने जा रहा हूँ सुन लो। वहाँ दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ना, वहाँ पे जो ही आदेश हुआ, कोई रहे या ना रहे, आधे घंटे के अंदर में वो आपके सामने होगा नोटिफिकेशन। सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसके साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं का नीति का अनुपालन करना। अगर अभी नहीं किया ना तो फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, 2 4 5 में 6 महीना ज़्यादा समय लगेगा। मैं उनमें से नहीं जो हिसाब देने से कतराता हो या ठगने का प्रयास करता हो। घर बैठे ही है ना, स्रोतों के जरिए मैसेज बताने वाला नहीं, मैं उसके लिए धरातल पर मेहनत करता हूँ। भले जो कुत्ते बिल्ली हैं उनको नज़र नहीं आता है कि मनोज वर्मा कहीं आता है या जाता है, नहीं आता है कि नहीं जाता है कि नहीं, फलना जगह पे बैठा रहता है। शायद उसने अपना जीजा जी समझ लिया कि वहाँ पे बैठा हुआ रहता है, तो कर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। अभद्र नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या करूँ, खून कभी कभी ना गर्म हो जाता है। आवेदन दिया नहीं, साला फ्रॉड बता रहा है, बताइए ना। तो तुम्हारी औकात है तो मैंने फ्रॉड डाला ना, तू उसमें डाल दो, वो साइड डाल दो, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ग्रुप में को डाल दो तू भी अपना, हम तो डाल ही दिए हैं, उसको जाके कहीं दिखा दो, दे दो कि फ्रॉड किए हुए। अपने जैसा समझ लिएगा, अपने बाप दादा अपने खानदान के जैसा समझ लिएगा तू लोग रे चोर। दूसरे के किए हुए काम को श्रेय लोगे क्यों भाइयों? दबाव की रणनीति के तहत अभी 4-5 लोगों से और बात अपने स्तर पर कर रहा हूँ और किया जा रहा है। हो सकता है कि ऐसा भी नौबत है कि 2-4 आदमी के साथ डायरेक्ट किन्हीं के साथ वहाँ जाएंगे, कुछ सामान की ज़रूरत है तो वो भी व्यवस्था हो गई है। किन के साथ जाएंगे बताना, खुलासा करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। मेरे मदद करने वालों में जैसे ना लोग कहते हैं ना पैसा लूट लिया, पैसा लूट लिया। अरे क्या यार, एक रवि रंजन है पूर्वी चंपारण का, वो ऐसा शख्स है ना कि जब बोलेंगे ना, जितना बोलेंगे ना वो देता है, कहीं से भी दे, अपना खून बेच के दे चाहे दे। ये हुआ मर्दानगी। वो नहीं पूछता कि मनोज भाई कहाँ खर्चा किए, कहाँ किए, कहाँ नहीं किए। हम उसको बोले हिसाब दे देंगे। एक भारद्वाज भाई है, एक महेश भाई है, एक मुकेश भाई है मोदी नगर का, महेश भाई पूर्णिया का, एक सुनील भाई है ना, एक देवकांत है, इसके अलावा शंकर संजीव है। ऐसे लोग रहे जो जब बोलेंगे ना तब देने के लिए तत्परता, और वो नहीं कि ये गिन के इतना दिए इतना दिए, लेकिन सहभागिता किसकी? आप लोग को कोई बोल दिया कौवा कान लेके जा रहा है, तो वैसे मूर्ख लोग तो चाहेंगे ही ना, जिनका नहीं हो रहा वो तो चाहेंगे ना कि आपका काम नहीं हो, तो बोलेगा कि फलना लूट रहा, ये लूट रहा, वो लूट रहा। मेरे ऊपर एक दाग दिखा दो ना कि मैंने कभी कोई गलत बात या किसी के नाम से लूटा। मेरे नाम से भले लूटा, चाहे बख्तियारपुर वाला प्रेमा हो मेरे नाम पे लूटा, चाहे और भी लोग हो मेरे नाम पे
किया। संतोषा बोल रहा था ना सूची दिखाएंगे, सूची दिखाएंगे। सूची दिखाने के नाम पे मांग रहा था ना कि अब 500 दीजिए, 200 दीजिए, हम आपका बताएंगे कहाँ होंगे। वो तो खैर पैदाइशी खानदानी फ्रॉड है, उसमें तो कोई दो मत है नहीं। लेकिन सजेशन देगा, ऐसा ज़िंदगी में कुछ किया भी नहीं, खाली फोटो डालने का कुछ किया नहीं, उसकी औकात ही नहीं। अभी का समय काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। अन्य संघ के लोगों में से ना केवल कृपा नारायण और आदित्य दो है, लेकिन लोक शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि मुझे फ़ोन नहीं करेंगे। आप अपना फ़ोन आदित्य को करें या आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको करें, आपके लिए जवाबदेही मेरी नहीं है। मेरा फ़ोन ख़राब है, उसके बाद भी आप लोग है ना पिछले 4-5 दिनों से ना मेरे साथ बड़ा थोड़ा सा परेशानी बढ़ गई। फ़ोन भी ख़राब हो चुका। तो रवि रंजन जैसे लोग या विजय गौड़ जैसे लोग, मुकेश जैसे लोग, ये लोग हैं जो एक बार सुबोध राम हुए, कई बार सुनील हुआ, कई बार। मैं अपने खाने के लिए, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं लेता। मैंने कहा ना कि हिसाब दे दूंगा। अब आप लोग वैसे चोटों की बात में रहते हैं जिनको खुद कुछ नहीं जाना, केवल फोने पर उन लोग का डीलिंग होता है। अगर एक आध उसमें से जाता भी है ना तो सही जगह पे नहीं जाता, ऑफिस चक्कर लगाता है, तो वहाँ पे क्या खर्चा होगा। यहाँ रूपरेखा बनाने के लिए ना कि कैसे कहाँ पे कैसे प्रेशर दिया जाएगा, कैसे बोला जाएगा, उसके लिए ना बहुत खर्च करना पड़ता है ग्राउंड पे। यूँ ही नहीं होता, कोई यूँ ही आपसे नहीं मिल जाता। अभी भी करना है, और नहीं तो फिर 5 महीना अटकना है, 5-6 महीना अटकना है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि फलना बाबू आएंगे तो फलना बाबू आएंगे, तो उस भ्रम को निकाल दीजिए। माननीय महोदय का यूँ ही आदेश हुआ ना, आधे घंटे के अंदर निकल जाएगा तो निकल जाएगा। उसी प्रेशर की पॉलिटिक्स पे लगा हुआ। 4-5 लोगों से मिल लिए, उनसे बातें भी की, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं। मैंने कहीं सांख्यिकी स्वयंसेवक का नाम नहीं लिया, मैं 30 सदस्यीय कमेटी का ही नाम ले रहा हूँ। और विशेषकर वैसे भाई जिनको ये गुमान है, जो कहते थे कि स्वतः हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, सबसे पहले मैं केस करूँगा। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं केस करूँगा, तो ऐसे है ना भटियारे भाट के चक्कर में ना आप लोग है ना मत पड़िएगा, नहीं पड़िएगा। उसकी बातों का ना कोई भरोसा नहीं। बताता ना कि उसका जीजा जी जो है बड़े बड़े विभाग में है, उसको डायरेक्ट फ़ोन करके बताता है मैंने आवेदन क्या दिया, ये बता दिया। तो इसके जीजा जी इतना बेढंगा आदमी है कि क्या दिया, एक फ़ोटो वायरल कर देता, दे देता। और इसी का नमूना जो है ना हरामखोर, जिसका ये लोग दो ज़्यादा है, जिसका ना जुबान कभी थकता नहीं, क्या पता क्या झूठ बोलने में, झूठा आरोप लगा देने में। बख्तियारपुर वाला ये लोग का नहीं हो, इसका बख्तियारपुर वाला का तो हो ही नहीं रहा। शर्त लगा लीजिए, हम खुल के बोल रहे हैं। बोला था मनोज वर्मा का दुकान बंद कर दे। मनोज वर्मा कौन सा दुकान खोला है बेटा, तुम्ही से पूछ रहे कौन सा दुकान खोला है। मेरे नाम पे तो उगाही तुमने किया ना जगह जगह से कि मनोज भैया को देना, मनोज भैया को देना, हमको देना, और ऑडियो भी जारी किए। हम तुम्हारे नाम पे उगाही करेंगे। इतना दिन मेरा गिर गया है बिहार में लड़का। तुम कल तक तुम मेरा जूता चप्पल ढोता था रे कुत्ता सुअर। तुम लोगों से जितना है ना विपक्ष वाला में, चाहे गिरिया हो, चाहे प्रेमा हो, चाहे और भी कोई हो, मेरा थूका हुआ को चाटता था। और आज अपने को बहुत बड़ा, तुम्हारा जीजा जी कहाँ गया जो 24 घंटा फाइल देख लेता था, 16 घंटा में जब चाहता था पदाधिकारी के पास पहुँच जाता था। कहाँ चला गया। बेहुदा कहीं का झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। भाइयों आप लोग ये जान लीजिए कि काम अपने अंतिम चरण में है, आपका सहयोग चाहिए। नहीं दीजिएगा हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं दीजिएगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना मेरा औकात होगा उतना तो हम करेंगे, लेकिन गति लाने के लिए मनी की आवश्यकता होती है। हाँ आपका कर्तव्य है कि आप हिसाब, आप संघ में तो आपका हिसाब लेना कर्तव्य, लेकिन हिसाब वही लेगा ना जो चंदा दिया है। अब सुअर और गधा आके मांगे, जो खुद मेरे नाम पे उगाही कर रहा, ये लोग तो चाहबे कर रहे हैं कि नहीं दीजिए, क्योंकि ये लोग जान रहा किसका नहीं हो रहा। मेरे नाम पे खुद वसूली कर लेंगे।
कभी जब ऑडियो सुनता हूँ ना कि मेरे नाम पे उठाया, अबे मनोज वर्मा कितना दिन, मनोज वर्मा खुद मुंह खोल के और हिसाब देने के लिए तैयार था, तुम लोग का नाम क्या लेगा? कौन कब आपके विरुद्ध हो जाए, कौन आपका कब ऑडियो जारी कर दे, कौन बोल दे? तो इन सब बातों से मैं अपने करीबी जितने भी लोग हैं, मेरे करीबी जितने भी लोग हैं, आदमी हर समय एक मूड में नहीं रहता, कभी कुछ भी बोल सकता है। तो वैसे ऑडियो वीडियो पे ध्यान नहीं दें। मैं जो पर्सनल बोल रहा हूँ, बदनाम करने के लिए तरह तरह के ऑडियो कट पेस्ट करके, या कभी हो सकता है किसी मूड में रहा हो, बोल दिया हो, तो उन बातों को अपने दिल पे ना लेंगे। विशेषकर रवि रंजन भाई आपसे बोल रहा हूँ। और कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस पे मत जाइए। काम और जब है ना, अभी भी बोल रहे हैं कि जो लोग हैं ना, ये सोच रहे हैं ना, इन लोग के भ्रामकता में कि हम लोग का भी काम हो रहा है, हम लोग का भी काम हो रहा है, हम लोग का भी हो जाएगा। भूल जाइए, जाग जाइए। स्वतः वाला जो आप लोग को बताता था ना, क्यों बताता था? आप लोग के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा था साला। बाद में ना देखिए कितना गिरा हुआ इंसान है। पहले बोल रहा था स्वतः हो जाएगा, फिर बोला नहीं होगा तो ना हम खुद केस करेंगे। अरे कमीना, तू एक बाप का है नहीं, कब क्या बोलेगा? तू केस किस आधार पे करेगा? तेरी तो औकात है नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी न्यायालय के शरण में गए हुए लोग, चाहे CWJC हो या LP हो, थोड़ा संभल कर रहे हैं, सच्चाई का सामना करें। कौन सही है कौन गलत है उसका साबित करें। और 2-4-10 दिनों के अंदर में ना और भी बहुत सारे काम करने हैं, जिसके लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। खुलकर बोल रहा हूँ, समय आएगा आप हिसाब लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जब मेरे पास रहेगा नहीं, एक तो घर में मेरे साथ ऐसा, दूसरा मोबाइल ख़राब, तीसरा दौड़ना भी, भाग दौड़ भी करना, दूसरे के मोबाइल से इस्तेमाल कर रहा। घर में अचानक परिवार में 2-4 हादसे हो गए। तो इन सब बातों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने तीर चला दिया वो अपने मुकाम पे जा पहुँचा। अगर आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों की अनुकंपा हुई और ऊपर वाले की दया हुई, तो उम्मीद के अनुरूप इसी समय कुछ ही 2-4-10 दिनों के अंदर में जो मैंने कहा आप लोगों से कि उस चीज़ को पूरा करने का प्रयास करूँगा, अब पूरा करूँगा। कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, आप लोग सोचिए। जो कहीं नहीं जाता वो बड़ा उल्टा पलटा बोलता है, जो कुछ नहीं करता। आज तक कोई ऐसा लोग भी है ना जो आज तक एक आवेदन नहीं दिखा सकता, लेकिन बहुत कुछ बोल दो। तो हम क्या बोल सकते हैं? लोकतंत्र में ही ना है, जो कुछ नहीं करने वाला, लूटने वाला, सब पे आरोप लगाता है। जो भ्रष्ट होते हैं, जो व्यभिचारी होते हैं, जो दूसरे को लूटने वाले होते हैं, वो आप इतने मीठी से ना अपनी बातों को रखेंगे ना, सत्य तो सदैव कड़वा होता है। हम तो कड़वा हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। दौड़ रहे रात दिन हम, लेकिन मेरे नाम पे सबको ज़रूरत है। पूछिए क्या करता, खाली फ़ोन पे डीलिंग पास होता है। आज तक धरातल पे कोई काम बता दे। और इसमें ये भूल जाइए कि किसी अधिकारी का या किसी अन्य का कोई भूमिका है। अब मात्र भूमिका माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, वहाँ तक पहुँचने का मौका मिल चुका और कुछ लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहूं और इसको मंजिल तक पहुंचा दूं यथाशीघ्र। तो 2-4-5 लोगों के पास और जाना है, उनके पास अपनी बातें रखनी है और उनके साथ भी बहुत कुछ करना है। तो कुछ अगर संभव हो, अगर ये जानते हैं तो फ्रॉड है, तो आप फ्रॉड है समझ के मदद कीजिए। लेकिन जो केस में है वही लोग कीजिएगा, बाहरी व्यक्ति नहीं। फिलहाल जो केस में जो लोग हैं, और ये भूल मत जाइएगा, मेरे पास उन सभी लोगों की सूची है कि 1 बार दिए या 10 बार। ऐसे भी लोग हैं जो 10 बार दिए, ऐसे भी लोग जो 1 बार में 10 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, 21 रुपये दिए। ये मत सोचिएगा सब है ना, जो उस दिन वायरल किया था ना कि 2000 का है, तो सब सोचा ना कि बाप रे बाप, तो 5 प्रखंड या 10 प्रखंड में लड़का लोग मिल के दिए थे, तो लगा कि वो भी बाप रे इतना दे दिया।
आंखें ज़्यादा फटती है ना। हम तो खुद वायरल कर देते हैं समय समय पर, हमको वो परवाह नहीं। मेरे मन में चोर नहीं है, चोर है ना हिसाब देने से कतराता है, तरह तरह के बहाने के आइए सूची दिखाते हैं, हमको 200 रुपया भेजिए, 500 रुपया भेजिए, आइए कागज़ दिखाते हैं। हम ना तो हम तो खुद बोलते हैं हम आज तक ना किसी को कागज़ दिखाएंगे। मेरा बात को मानना है मानो, अगर मानते हो तो दो, नहीं मानते तो मत दो, बाढ़ में जाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। भरोसा रखिए 2-4 दिनों में अगर आप लोगों की सही तरीके से मदद हुई तो इसको अपने अंजाम तक पहुंचाऊंगा क्या, पहुंचा रहा हूं। 2-4 दिनों के अंदर में उम्मीद है कि 4-5 लड़का सांख्यिकी का है, किन्हीं के साथ, नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं खोलूँगा, माननीय महोदय के पास पहुंच जाएगा। उस फिराक में लगा हुआ हूँ। अपनी बातें 4-5 लोगों से, ऐसे ऐसे दिग्गज लोगों से पहुँचवाइए कि आप लोगों ने सपने में नहीं सोचा होगा। कृपा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदित्य भाई आपसे अनुरोध है कि अपने लोक शिक्षकों को समझाएं, मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें। और जितने भी लोग सांख्यिकी में जो केस में गए, निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आपका कल्याण होने वाला। लेकिन उन्हीं लोगों का ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। अनुशंसा तो ढेर सारा हुआ, मतलब हुआ तो है एथी का लिए, लेकिन अभी सहमति नहीं बना है कुछ लोगों में। जितना का बना उतना का तो, जो मैंने कहा ना, सहमति वहाँ से तैयार हो गया, लेकिन अभी उसको सही से डाला नहीं गया। तो आप लोग किसी का बात में रखकर अपना भविष्य बर्बाद कीजिएगा तो कीजिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। मनोज वर्मा कुत्ता है, कमीना है, हरामी है, सुअर है, जो बोलना बोलते रहिए। हमको जो करना हो तो हम करते रहेंगे, काहे कि हम किसी का बाप से नहीं डरते। आप लोग गाली दे के ही क्या कर सकते हैं। गाली भी मुंह पे देने के लिए हिम्मत चाहिए, पीठ पीछे तो कोई भी दे देता है। इसलिए भाइयों, जो भी केस में है सजग हो जाइए। ऐसे फ्रॉडों के चक्कर से ग्रुप खेला बंद कर दीजिए। कल तक तो बोलते सबसे पहले मेरे ही ग्रुप में आएगा, ग्रुप में तो सन्नाटा पसर जाता है। जब है ना, जब तक मेरा न्यूज़ ऑडियो या वीडियो नहीं था तब तक इन लोगों ग्रुप में सही सन्नाटा पसरा, शुरू से जो पसरा रहता था आज भी। खैर किसी को लगता है तो रहने दीजिए, हम क्या कर सकते हैं। कौन क्या है क्या नहीं आपके नज़रों के सामने। धन्यवाद और इंतज़ार कीजिए। 2 से 3 दिनों के अंदर में बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है, बशर्ते आप लोग का सहयोग मिला तो। अभी बोल नहीं सकता इस बात का ना, मैंने आलम को भी नहीं बताया। आलम जो कि मेरा छोटा भाई है, उसको भी नहीं बताया था, तरुण जी को भी नहीं बोला था, देने के बाद ही बोला था। वैसे तमाम भाई जो मेरे साथ में रहे और समय समय मदद की, संजू वगैरह, सबका धन्यवाद। विजय गौड़ का भी। इसके अलावा बहुत सारे लोग, नाम क्या ले, अभी सिचुएशन नहीं आया। सुनील भाई का विशेषकर धन्यवाद। 2-4 दिनों के अंदर में फिर एक जगह जाना है और कल भी हो सकता है, अगर व्यवस्था हो गया तो कल भी बैठकर सांस नहीं लूँगा। मेरे साथ प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं आराम से बैठने वालों में नहीं। जब सिर ओखल में डाल दिया तो मुसल से क्या डरना है। जब सांख्यिकी के लिए जीवन खड़ा कर दिया तो अब क्या हो क्या नहीं उसका परवाह नहीं करता। आपका भाई मनोज वर्मा जो, लेकिन जो भी किया आज तो उसका अंजाम 1-2 दिन के अंदर में आपको दिखेगा, ये पूरी गारंटी है। और उनके द्वारा ही उस पर क्या, क्योंकि वो भी एक सदस्य के नाते वो उनका सिग्नेचर हस्ताक्षर था। और भी लोगों के पास जाना, अगर आप लोग अच्छा लगा तो मदद कीजिए, नहीं लगता तो छोड़ दीजिए। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। शुभ प्रभात।